This is NDTV, and you're watching Classics. बेंगलोर शहर से थोड़ी दूर बाहर एक ऐसी कंपनी है जो नए भारत की नई अर्थव्यवस्था का प्रतीक सी बन गई है। इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने न सिर्फ ये दिखाया है कि विश्वकरण से डरती नहीं है, बल्कि दुनिया के बाज़ारों में अपने लिए इन्फोसिस ने एक ख़ास जगह बना भी ली है। और मेरे साथ हैं नलिनी थीते जो पुणे की हैं और यहाँ पे आई हैं क्योंकि इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स यही है। हाँ। तो पहली दफ़ा जब आपने ये देखा, ये शानदार बिल्डिंग्स वगैरह, कैसे महसूस हुआ आपको? जब मैंने ज्वाइन किया तो कैंपस इतना बड़ा नहीं था। एक 5 साल बिल्डिंग हो गए थी। आपको? मुझे 5 साल हो गए। हाँ। तब कंपनी बहुत छोटी थी, 2000-3000 लोग थे कंपनी में। जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ही बिल्डिंग थी जिसको अभी हेरिटेज बिल्डिंग कहते हैं। हाँ। बिकॉज ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। हाँ। इन्फोसिस की पूरी तादाद शायद 17-18 हज़ार हो गई है। इन्फोसिस में काम करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि काम अच्छा है और ये सब जो चीज़ें हैं ये काम करने को बहुत इजी बनाती है। हाँ। और एक गुरूर का भी एहसास होता है कि इतने अच्छे कैंपस में आप काम करते हो, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हाँ। है और ये थोड़ा सा अपने काम में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जब आप इतने अच्छे कैंपस में काम करते हो तो यू फील एट ईज़ और काम भी अच्छा हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ख़ास चीज़ इन्फोसिस की जो आपको बहुत बेहद पसंद है, वो क्या होगी? मुझे इन्फोसिस जिस तरह से गवर्न की जाती है वो बहुत अच्छा लगता है। इट वर्क्स लाइक अ क्लॉक वर्क। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ के देख सकता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़, इतने सारे लोग जिस तरह से मैनेज किए जाते हैं, एवरीथिंग फील्स इन कंट्रोल। इन्फोसिस को 6 लोगों ने 1981 में 10,000 रुपए के निवेश से शुरू किया, ये सपना देखकर कि भारत में एक वर्ल्ड क्लास या दुनिया के स्तर की कंपनी बन सकती है। हमारा एक तो इरादा था कि एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ शुड बी नंबर 1 और एथिक्स और वैल्यूज़ का बेस पे बनाना चाहिए का हमारा इरादा था। तो वो तो हो गया है, मगर इतना बड़ा होएगा, इतना ग्लोबल प्लेयर होएगा, वो तो हमको उतना मालूम नहीं था। 22 इयर्स बैक इंडिया में बहुत टैलेंट है, वो तो भी हमको मालूम था और कोई कंपनी नहीं देख रहा था कोई ये टैलेंट लेके वो ग्लोबल मार्केट्स को सर्विस करने का ऐसे कंपनी कोई हम नहीं देखा। मगर तभी तो बहुत मुश्किल था बिजनेस करने को इंडिया में। तभी तो लाइसेंसिंग राज था और फॉरेन एक्सचेंज मिलने को बहुत तकलीफ होता था और हमको बहुत अर्ली ईयर थे। कंप्यूटर आप इंपोर्ट किए थे, कैसे किए थे वो? तभी तो कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए हमको दिल्ली जाना चाहता था। वी हैड टू गो दिल्ली और उधर जाके हमको मशीन लाने का है, इतना मेमोरी उसमें है, उतना टर्मिनल्स चाहिए और कोई वो सब एप्लीकेशन दे के लाइसेंस देते थे। अभी तो वो सब गया है, पर उस दिनों में लाइसेंस का बहुत राज था। तो फर्स्ट 10 साल में हमको बहुत तकलीफ था। इन्फोसिस की ये आलीशान कैंपस देखकर यकीन नहीं आता कि ये सब पिछले 5-6 सालों में बना है। मैं जब यहाँ आया था तो ये है जून 95 के बाद। उस समय हमारे कैंपस जस्ट यहाँ पे शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। और कितने लोग थे उस वक्त कंपनी में?
उस वक्त होंगे मेरे ख्याल से करीब 1,500-2,000 लोग होंगे मैक्सिमम। और माहौल कैसे था? माहौल उस समय लगता था कि हम सबको जानते हैं। HRD में जितने लोग थे, फाइनेंशियल में जितने लोग थे, सब एक ही बिल्डिंग में बैठते थे। तो कभी लंच के लिए जा रहे हैं, कभी कॉफ़ी के लिए जा रहे हैं, तो सबसे मिलना जुलना होता रहता था। तो वी न्यू एवरीबॉडी, सबको पहचानते थे। अब वो माहौल गया? अब तो माहौल काफ़ी कम हो गया है। इनफैक्ट कई बार ये विचार आया कि आजकल HRD में कौन है कुछ पता ही नहीं, किसी का नाम भी नहीं जानते। पहले सबके नाम जानते थे, सबके बारे में पता होता था, सबसे हाय हेलो होती रहती थी। तो उस वक्त बेहतर था कि अब? बेहतर तो दोनों ही समय अलग अलग हैं, तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उस समय छोटी कंपनी थी, छोटी कंपनी के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो उसमें बहुत अच्छा था। और ये अचानक क्यों कि इतनी बड़ी हुई और कैसे? अचानक क्यों इतनी बड़ी हुई? हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, CEO हैं, उनका बहुत बड़ा विजन है। दे आर सीइंग कि हमारी कंपनी राइट ट्रैक पे चल रही है, बिजनेस खूब अच्छे से आ रहा है। इन्फोसिस कैंपस की शोहरत इतनी हो गई है कि देश के बड़े बड़े नेता भी उसको देखने आते हैं। हमारा तो वही तो इरादा है कि अब इन्फोसिस हम कैसे चलाते हैं। ये इंडिया में ही चलाते हैं हम अब और सब लोग इन्फोसिस चलाने वाले सब इंडियन लोग ही हैं। और इसी मिलियू में हम ऐसा कंपनी बना सकते हैं। तो वही प्रिंसिपल्स बाहर भी अप्लाई होते हैं। सो आवर आइडिया इज टू बी अ रोल मॉडल एंड इंस्पायर। प्राइम मिनिस्टर को ट्रेनिंग लेने आना चाहिए। नो नॉट दैट वे। प्राइम मिनिस्टर आए थे वैसे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं। क्या बोले वो देख के? वो बोल रहे थे कि अभी IT companies like Infosys have become the new monuments of India, like the Taj Mahal. ऐसे बोला। ये सुंदर इमारतें, ये आधुनिक साधन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इनके पीछे ये सोच है कि इस कंपनी का असली धन यहाँ काम करने वाले लोग हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि ये कंपनी अपने लोगों पर टिकी है। एसेट्स जो कहते हैं, हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं है, चिमनीज नहीं है, मशीनरी नहीं है। पुरानी इंडस्ट्रीज़ को आप जो देखेंगी और कहते हैं वो एसेट्स हैं, वो एसेट्स हमारे पास नहीं है। हमारे एसेट्स हैं जो 20,000 आदमी यहाँ पे काम करते हैं। हम कहते हैं कि हर शाम हमारे एसेट्स गेट के बाहर जाते हैं और हम चाहते हैं कि अगले सुबह जब वो वापस आएँ तो वो उत्सुकता से वापस आएँ गेट के अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनका काम करने का जो वातावरण हो, वो अगर हम विश्व स्तर का काम चाहते हैं तो वातावरण भी विश्व स्तर का होना चाहिए। तो वो तो देना ही है उनको। दूसरी बात है, हमारे क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे, उनको लगना चाहिए कि वो वाकई विश्व स्तर के कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है कि हम भारत में हैं, हम बेंगलोर में हैं, हम उसका भी गर्व है कि हम भारतीय कंपनी हैं। लेकिन भारतीय कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि हम विश्व स्तर के हों नहीं।